हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी शेडी क्यों हो रही हूँ। चलो बताती हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 3 ऑफ द बुक मैजिक। इस चैप्टर में हमें अपने 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप लेने हैं। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। उसमें हमें क्या करना है कि उनकी 5 क्वालिटीज़ को आपको मेमोराइज़ करना होता है कि आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, और उसी को अपने अच्छे से पूरे मन से राइट डाउन करना होता है। साथ में उनकी पिक अपने साथ रखनी होती है फॉर 1 डे। तो इसीलिए मैंने सोचा फ़ोटो से क्यों काम चलाए, तो मैं अपने 3 क्लोजेस्ट पर्सन से आज मिलने चली गई। इसीलिए आज मैं इतना रेडी शेडी हो रही थी, और इसी वजह से आज मैं लाइब्रेरी भी थोड़ा लेट गई थी। आज का मेरा दिन स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 12 बजे से, क्योंकि 12 बजे से पहले मैं अपने फ्रेंड से मिल के आई थी। मेरे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में आते हैं माई मदर, फादर, ब्रदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैं उसी से आज मिलने गई थी। फिर मैं आ गई थी वापस आकर मैंने लाइब्रेरी गई। लाइब्रेरी जाकर मैंने बनाई आज की टू डू लिस्ट, एंड आज की टू डू लिस्ट में है हमारा हिंदी, मूल विधि, मैथ्स एंड हमारा रीजनिंग। आज की टू डू लिस्ट मैंने थोड़ी शॉर्ट रखी थी, क्योंकि आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम था। तो इसीलिए मैंने आज थोड़े से टास्क हिंदी में कम कर दिए थे, एंड मैथ्स में भी मैंने थोड़ा कम ही किया था। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी आज मूल विधि से। मूल विधि में मैंने आज कोई भी न्यू चीज़ नहीं पढ़ी। जो मैंने अभी तक पढ़ा है सिर्फ मैंने उसी का रिवीजन किया है। मूल विधि में सबसे पहले मैंने जो कल किया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो ही दोबारा से रिपीट किया है, उसी का रिवीजन किया है अच्छे से। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना जनहित याचिका। जनहित याचिका में मैंने पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ी पूरी, जो हाईलाइटेड मैंने कर रखी थी ऑलरेडी। एंड उसके बाद जो मैंने 7 केसेस कल किए थे वो ही रीड किए। उसके बाद आज मैंने 10 केसेस किए हैं। टोटल मेरे आज 19 इसके केसेस हो गए हैं। और जो इसके टोटल केसेस है इस पूरे एक्ट में, वो है 50 जो हमें करने हैं। तो आज मेरे 20 हो गए, 10 मैं कल करूँगी। आने वाले 2-3 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मूल विधि कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था हिंदी। हिंदी में हमने सबसे पहले किए थे अपने विलोम शब्द। विलोम शब्द में मैं सेम ही फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ कि जो मैंने पहले पढ़ा था वो सभी मैं दोबारा से रिवीजन करूँगी। उसी के बाद मैं कोई नई चीज़ पढ़ूँगी। मेरा यही फॉर्मूला है, आप इसको कुछ भी समझ लीजिए कि ये रिवीजन की ट्रिक होती है या क्या होती है। बट मैं यही करती हूँ कि जो मैंने कल पढ़ चुका उस चीज़ से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड, मैं सबसे पहले उसी को रिवाइज़ करूँगी। उसी के बाद मैं कुछ और आगे पढ़ूँगी। तो अगर आपको अच्छे से क्विक रिवीजन करना है एंड मेमोराइज़ करना है किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ये अपनाना चाहिए। जैसे टीचर्स बोलते थे स्कूल में भी कि आप जब आओ तो कल का रिवाइज़ करके आओ, तभी आपको आगे का समझ आएगा। तो सेम चीज़ करती हूँ मैं कि अगर मैं किसी की क्लास भी ले रही हूँ, मान के चलो कि मुझे आज क्लास लेनी होती, तो उससे पहले मैंने जो उसका पहले वाला पढ़ा था उस चैप्टर का, वो मैं पहले रिवाइज़ करती, उसके बाद में क्लास लेने बैठती। एंड क्लास लेने के तुरंत बाद में मैं जो मैंने पढ़ा अभी उसको दोबारा रिवाइज़ करती हूँ। ये मेरी रिवीजन ट्रिक है। तो सबसे पहले मैंने किए विलोम शब्द, उसके बाद मैंने किए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उसमें भी सेम चीज़ की सबसे पहले कल वाला पूरा पढ़ा एंड फिर आज वाला पढ़ा। उसके बाद मैंने आज स्टार्ट किया है चैप्टर न्यू विशेषण। विशेषण के आज मैंने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है। कल मैं इसका थ्योरी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य है, काफ़ी वर्ड्स के क्वेश्चंस आ जाता है कि इस विशेषण का क्या विशेष्य होगा, तो इस टाइप से। तो वो चीज़ मैं कल कंप्लीट करूँगी जितने भी मेरे से हो जाएगी। उसके बाद मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। हिंदी का कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी घर पर आके मैंने खाया था खाना वाना। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं वापस गई थी एंड जाकर मैंने किया सबसे पहले रीजनिंग में आज मैंने किया है डाइस मेरा कल कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने ओपन डाइस के क्वेश्चंस किए हैं रीजनिंग में। उसके बाद मैं स्टार्ट किया था मैथ्स में मेरा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की ही मैंने कल वाले क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज़ किया था। 2-3 क्वेश्चंस थे जो मुझे टफ लगे थे, तो उनको मैंने रीअटेम्प्ट किया था एंड आगे के 25 क्वेश्चंस मैंने आज मैथ्स में किए हैं। 25 क्वेश्चंस प्लस एक क्लास मैंने मैथ्स में ली है। तो इसी के साथ आज मेरा स्टडी सेशन हो गया था ओवर। फिर मैं आ गई थी
घर, क्योंकि मैंने मैथ्स की जो प्रैक्टिस थी वो कुछ मैं लाइब्रेरी में करके आ गई थी, 15 क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट, एंड 10 क्वेश्चंस मेरे रह गए थे तो वो मैंने आके घर किए थे। तो उसको करने के बाद मैंने फिर लिखी थी अपने कुछ ग्रेटिट्यूड्स जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ। कि जैसे कल हमने किया था कि हमें रॉक प्रैक्टिस करनी है, वो मेरे तकिए के नीचे है ऑलरेडी, उसको मैं नेक्स्ट 28 डेज़ के लिए करूँगी। एंड आज मैंने किया था चैप्टर 3 जो हमारे रिलेशनशिप को लेकर है। तो उसके बाद एक चीज़ और मैं करती हूँ कि जो भी दिन में कुछ अच्छा हुआ है उसको मैं नोट डाउन करती हूँ एंड उसको मैं सेव करके रखती हूँ। फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं देखूँगी कि मेरे पास कितनी ब्लेसिंग्स या फिर मैंने कितना ज़्यादा इस ईयर को इंजॉय किया है। तो मैंने एक ग्रेटिट्यूड जार बना रखा है, उसमें मैं अपनी चिट्स को डालती रहती हूँ डेली वाइज, जो भी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये आज मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है। सो उसको मैं एक चिट पे लिखती हूँ एंड देन उसको उसमें जार में डाल देती हूँ। तो ये चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। मैं अपनी सभी हैबिट्स को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ एंजॉय माई जर्नी। एंड अगर इनमें से आपको कोई भी हैबिट अच्छी लगे या फिर अपने लिए सूटेबल लगे तो प्लीज़ उसको फॉलो करना ना भूलें। सो आज का सेशन यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये व्लॉग आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। एंड कमेंट में प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। सो या टिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।